चाचा, भैया भैया भैया, अरे यहाँ नीचे सो जाइए, नीचे सो जाइए, नीचे सो जाइएगा, गिर जाइएगा। अरे ना सो जाइए ना, बात मानिए ना। हेलो भाई साहब को दिखाना चाहेंगे कैसे सोए हुए हैं इस दीवार पे। इस दीवार की चौड़ाई ये देखिए, हमारे बित्ते से एक बित्ते की है। अगर ये गलती से भी नींद में करवट लेते हैं तो क्या हश्र होगा वो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। हेलो, नीचे सोइए आप, तो जगह सही नहीं, नीचे सोइए ना, गिर जाइएगा गलती से तो उठिए, नीचे से जाइए। यहाँ पर इतना जगह है, सोइए ना। हेलो भैया, सुनिए ना, आपके लिए बोला जा रहा है। ठीक है भैया, अच्छा नीचे सो जाइए ना। पीछे दिखाना चाहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले पीछे प्रशासन की गाड़ी थी, लेकिन उन प्रशासन को भी कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है कि ये लोग अगर ऐसे सोए हुए हैं तो एक बार इनसे कहे कि भैया सही से सो जाइए। प्रशासन कब आएगी पता है? जब यहाँ से कोई लोग गुजरते रहेंगे बिना हेलमेट का, तो वहाँ आएंगे, क्योंकि वहाँ पे 500 रुपया पॉकेट में आएगा। कम से कम इनकी उम्र तकरीबन 70-80 होगा, और उस उम्र में ये मजबूर है इस रोड पे सोने के लिए। देखिए, एक और बात पता चला कि चाचा 70 साल के हैं और इनको अभी तक पेंशन नहीं मिलता। पेंशन मिलने का उम्र कितना है वो भी आपको पता है, हम दोहराएंगे नहीं। इनकी आंखों में आंसू आ गया ये सुनकर कि इनकी क्या हालत है और क्या है। शायद इसके बाद भी अगर आपका कलेजा नहीं फट रहा है तो फिर मानवता नहीं है आप में। बिहार सरकार चाहे भारत सरकार चुनाव के मुद्दों पे लड़ेगा तो क्या लड़ेगा? तो हिंदुत्व की लड़ाई होगी। किस बात की लड़ाई होगी? तो देश में राम मंदिर पे लड़ाई होगा। लेकिन कभी भी उनको ये नहीं सोचेगा कि हमारे देश में इतने गरीब लोग आज भी मौजूद हैं जिनको न 2 वक्त की रोटी मिल पाती है और ना ही कुछ मिल पाता है। वो इन मुद्दों पे कभी नहीं। चाचा, ये पहली बार आप लोग यहाँ सो रहे हैं या हमेशा ऐसे ही सोते हैं? ना, हमेशा हम लोग ऐसा ही सो रहे हैं। अच्छा, तो क्या काम करते हैं आप लोग? काम कहाँ, काम मिलता है तो कोई एक दिन काम करते हैं, 3 दिन बैठकर वही खाते हैं। इसी पे ऐसे ही एक गमछा पतला सा बिछा के बिना चादर, बिना तकिया, बिना बेड का सोते हैं हमेशा? हाँ, हमेशा हम लोग ऐसा ही सो रहे लोग हैं। कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, और उस हिंदू राष्ट्र में क्या मानवता है जरा एक बार सोचिएगा जरूर। क्या हिंदू राष्ट्र बनने से ऐसे लोगों का पेट भर जाएगा? ये भी जरूर सोचिएगा। 12 बज रहे हैं, एक बार समय दिखाना चाहेंगे। रात के 12 बज रहे हैं और अभी हम पटना जंक्शन पे मौजूद हैं, और पटना जंक्शन के उस ओवरब्रिज पे मौजूद हैं जो मीठापुर को जोड़ती है। एक बार पीछे दिखाना चाहेंगे, हनुमान मंदिर का वो सेट्स आपको दिख रहा होगा। जो हनुमान मंदिर पटना का काफ़ी फेमस मंदिर है। झंडा भी, तिरंगा झंडा भी आपको लहराता हुआ दिख रहा होगा, जो वहाँ पे हमेशा लहराता रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रात के 12 बजे हम यहाँ कर क्या रहे हैं? तो आइए बताते हैं। रात के 12 बज रहे हैं और हमारे पीछे आप एक लाइन से देख रहे होंगे, उस कोने से लेकर इस कोने तक बहुत सारे लोग रोड के बीच में सोए हुए हैं। अब जरा सोचिए कि हमारे देश में 2024 का चुनाव आने वाला है, और चुनाव होगा भैया किस मुद्दा पे? तो राम मंदिर पे। चुनाव होगा किस मुद्दा पे? तो हिंदुत्व पे। चुनाव होगा किस मुद्दा पे? तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पे। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा क्या इन गरीबों पर भी कभी चुनाव लड़ा जाए? कभी देश की गरीबी पे चुनाव लड़ा जाए, कभी देश की बेरोजगारी पे चुनाव लड़ा जाए? देखा जाए तो हमारे देश में आज भी बेरोजगारी कितनी है और हमारे देश में गरीबी कितनी है शायद आप भी जानते होंगे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि क्या कभी बेरोजगारी पे चुनाव लड़ा जाए? चुनाव अगर लड़ा जाएगा तो हिंदू और मुस्लिम किया जाएगा। चुनाव अगर लड़ा जाएगा तो राम मंदिर किया जाएगा। चुनाव अगर किया जाएगा, लेकिन कभी भी चुनाव इन मुद्दों पे लड़ा जाएगा जो वाकई असल में देश का हमारा मुद्दा है। एक बार इन भाई साहब को दिखाना चाहेंगे कैसे सोए हुए हैं इस दीवार पे। इस दीवार की चौड़ाई ये देखिए, हमारे बित्ते से एक बित्ते की है। अगर ये गलती से भी नींद में करवट लेते हैं तो क्या हश्र होगा वो हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और बड़े ही इत्मीनान से ये सो रहे हैं क्योंकि इनका रोज़ का यही अड्डा है, और रोज़ ही ये ऐसे ही सोते हैं क्योंकि इनके पास सोने के लिए न घर है न कुछ है कि कहीं पे जाकर ये सो सके। लेकिन कभी भी हमारी बिहार सरकार को ये चीज़ नहीं दिखेगी। पीछे दिखाना चाहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले पीछे प्रशासन की गाड़ी थी, लेकिन उन प्रशासन को भी कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है कि ये लोग अगर ऐसे सोए हुए हैं तो एक बार इनसे कहे कि भैया सही से सो जाइए। प्रशासन कब आएगी पता है?
है? जब यहाँ से कोई लोग गुजरते रहेंगे बिना हेलमेट का तो वहाँ आएंगे, क्योंकि वहाँ पे 500 रुपया पॉकेट में आएगा, लेकिन इन बेचारे के पास आएंगे तो शायद 5 रुपया भी नहीं मिलेगा, और ना ही इनके मरने की, इनके जीने की किसी को कोई फर्क है। मर भी जाएंगे तो इनका लाश को उठाकर ऐसे फेंक दिया जाएगा जैसे कचरा को शहर से साफ कर दिया जाता है। एक बार सोचिए कि इतने तेज रफ्तार में लगातार यहाँ दोनों साइड से गाड़ियाँ गुजर रही है, लेकिन इतने बुजुर्ग हैं ये चचा जी, कम से कम इनकी उम्र तकरीबन 70-80 होगा, और उस उम्र में ये मजबूर हैं इस रोड पे सोने के लिए। लेकिन जब हमारा बिहार सरकार, चाहे भारत सरकार चुनाव के मुद्दों पे लड़ेगा तो क्या लड़ेगा? तो हिंदुत्व की लड़ाई होगी। किस बात की लड़ाई होगी? तो देश में राम मंदिर पे लड़ाई होगा। लेकिन कभी भी उनको ये नहीं सोचेगा कि हमारे देश में इतने गरीब लोग आज भी मौजूद हैं जिनको न 2 वक्त की रोटी मिल पाती है और ना ही कुछ मिल पाता है। वो इन मुद्दों पे कभी नहीं लड़ेंगे। हमारे साथ साथी पत्रकार साहेब मौजूद हैं। साहेब, क्या लगता है आपको कि जब भी चुनाव आता है हमारी सरकार बहुत मुद्दों पर लड़ती है, कभी इनके मुद्दों पर क्यों नहीं लड़ती है? देखिए, इन लोगों के मुद्दों को एकदम ही बाइकाट कर दिया जाता है, क्योंकि इन लोगों का ना कुछ मतलब ही नहीं रहता है, ना इन लोगों का मतलब है कि कौन देश को चलाएगा, क्या करेगा, ना किसी को इनको धर्म से मतलब है, ना कुछ से मतलब है। हम तो यहाँ खड़े हैं तो डर लग रहा है कि इधर बाईपास से कोई ट्रक गुजर रहा है तो देश ही हम जा रहा है कि सला मतलब हम ही लोग से मतलब कुछ हो ना जाए, एक्सीडेंट वगैरह। हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये लोग सोते कैसे हैं यहाँ पर। ये चाचा बता रहे थे, यहाँ पर सोए हुए हैं, बता रहे थे, पूछे इनसे तो यह मतलब कि लगभग 7-8 बरस से ये यहीं पे सोते हैं। अब पता नहीं ये लोग कैसे सोते हैं कि 1 करोड़ मारेंगे तो ये लोग चल जाएंगे रोड पे। अब पता नहीं फिर कोई गाड़ी आएगी, इन लोग कुचल के चल जाएगी, और प्रशासन की गाड़ी आएगी फिर इन लोग को बोगी में रखेगी। बिहार की राजधानी पटना है, बिहार की राजधानी पटना है, और राजधानी का ये हाल है। और सब कोई मुद्दा क्या करता है कि मतलब हिंदू को अलग देखता है, मुस्लिम को अलग देखता है, और कहता है कि ये अलग है, ये अलग है, वोट समय आएगा। और इन लोगों को कोई नहीं दिखाता है कि इन लोगों की जो है गरीबी कौन दूर करेगा। ये चाचा जो है यहाँ पर सोए हुए हैं, एक बढ़िया बात कर रहे थे कि हम लोग को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या जो भी हो चीफ जस्टिस बना दिया जाए तो सबसे पहले गरीबी हम लोग ख़त्म करेंगे। और बता रहे थे कि ये मतलब जो ओवर ट्रैक गाड़ियाँ चलती है रोड पे, सबसे पहले उसको रोक लगाएंगे। अब ये क्यों कह रहे थे, मतलब जो भी कह रहे थे हमको लगा बड़ी अच्छा बात लगा। इनसे कुछ कहीं ना कहीं इनको एहसास होगा कि जब ओवरलोड गाड़ियाँ सड़क से गुजरती है तो इन पर क्या बीतती होगी भैया, क्योंकि रात में इसी सड़कों पर सोए हुए रहते हैं ऐसे लोग। हमारे साथ चाचा जी हैं। अच्छा चाचा, ये पहली बार आप लोग यहाँ सो रहे हैं या हमेशा ऐसे ही सोते हैं? ना, हमेशा हम लोग ऐसा ही सो रहे हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं आप लोग? काम कहाँ, काम मिलता है तो कोई एक दिन काम करते हैं, 3 दिन बैठकर वही खाते हैं। अच्छा। फिर पैसा खत्म होता है, फिर कहीं काम मिलता है। अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका चाचा? घर हमरा आरा हुआ। आरा से पटना आके काम खोजते हैं, कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो इसी पे ऐसे ही एक गमछा पतला सा बिछा के बिना चादर, बिना तकिया, बिना बेड का सोते हैं हमेशा? हाँ, हमेशा हम लोग ऐसा ही सो रहे हैं। अच्छा, आप कितना उम्र होगा तकरीबन आपका? हमारा उम्र हो गया कम से कम तो 70 साल उम्र हो गया। 70 साल उम्र हो गया। पेंशन मिलता है चाचा की नहीं? कुछ ना। देखिए, एक और बात पता चला कि चाचा 70 साल के हैं और इनको अभी तक पेंशन नहीं मिलता। पेंशन मिलने का उम्र कितना है वो भी आपको पता है, हम दोहराएंगे नहीं। इनकी आंखों में आंसू आ गया ये सुनकर कि इनकी क्या हालत है और क्या है। शायद इसके बाद भी अगर आपका कलेजा नहीं फट रहा है तो फिर मानवता नहीं है आप में। लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, और उस हिंदू राष्ट्र में क्या मानवता है जरा एक बार सोचिएगा जरूर। क्या हिंदू राष्ट्र बनने से ऐसे लोगों का पेट भर जाएगा, ये भी जरूर सोचिएगा। जिस हिंदू राष्ट्र के लिए सरेआम चौक चौराहे पे सरेआम देश में दंगे होते हैं, क्या उन दंगों से इनका पेट भर जाएगा, जरा एक बार जरूर सोचिएगा। अच्छा चाचा, बेटा उटा नहीं है आपका जो काम करे कोई? है तो वो अपना देख रहा है। हम अपने। अच्छा, बीवी है, पत्नी है? जी ना, नहीं, गुजर गई है। तो बच्चे खाना पीना, बच्चे किसके साथ नहीं रहने जाते हैं तो देता है लोग खाना पीना, ऐसा बात नहीं है। वो लोग भी तो अपना कमाने खाने पर है। हाँ। अच्छा, एक दिन काम मिलता है, बाकी 3 दिन काम नहीं मिलता, तो फिर कैसे उतना पैसा में गुजर बसर कैसे कर पाते हैं? गुजर करते हैं, वो जहाँ सहता खाना फाना मिलता है वहाँ खा के अपना गुजर कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि खाना नहीं मिल पाता हो? नहीं मिल पाता है, भूखे रहते होंगे बस जो अच्छा, रहता है उसी में। बिहार सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके तहत आप लोग को कम से कम 2 वक्त का खाना कभी उस समय मिल सके जब आपको खाने की व्यवस्था नहीं होती है? ना, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं, कोई सरकार आया, कोई सरकार में व्यवस्था नहीं है। अच्छा, वोट देते हैं आप लोग की नहीं? बताइए। हम वोट तो देते हैं। आपके वोट से सरकार तो बन जाती है, लेकिन आप लोगों का कुछ नहीं हो पाता।
वोट देते हैं क्या कहना चाहिएगा ऐसे ऐसे सरकार को जो वोट के वक्त आप लोग के पास आती है और वोट मिलने के बाद, राजगद्दी मिलने के बाद आप लोगों को भूल जाती है? सब काम खत्म है वहाँ से। वोट देने के बाद कोई कुछ भैया नहीं है, कोई कुछ भैया नहीं। चलिए, तो शायद हमें लगता है कि इनका दर्द देखकर अभी आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमारे देश में असल में ज़रूरत किस चीज़ की है। लेकिन इसके बाद भी वो कुछ अंधभक्तों का आंख नहीं खुलेगा, अभी भी वो यही टिप्पणी करेंगे कि रात में फालतू में बकैती कर रही है। तो उनके लिए एक सलाह होगा कि अगर आपको बकैती लगता है तो शायद एक बार इस चीज़ को अपने आप पर आजमा कर देखिएगा और अपने पिताजी को, अपने बूढ़ी माँ को एक बार यहाँ पे एक दिन के लिए, एक दिन छोड़ दीजिए, एक रात छोड़ दीजिए, 1 घंटे के लिए बोलिएगा कि पतला सा चादर बिछा ले और बिना तकिया का तकिया के जगह चप्पल रख ले और 1 घंटा सो के दिखाए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा होता है दुनिया। जब वोट की बारी आती है तो सरकार पहुंच जाते हैं, बड़का बड़का बैनर लगाते हैं, यहाँ से वहाँ तक बैनर लग जाता है, लाखों करोड़ों की खर्च की जाती है उस बैनर पे। लेकिन वही सरकार कभी ये नहीं सोचता है कि काश उसी बैनर के पैसे से अगर इन गरीबों के लिए कुछ कर दिया जाता तो शायद कहीं ना कहीं हमारे बिहार के लोगों को, हमारे भारत के लोगों को इस ज़मीन पर एक पतला सा गमछा बिछाकर और चप्पल का तकिया बनाकर सोना नहीं पड़ता। लेकिन अभी भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि लोगों का माइंड जो वॉश हुआ है इतनी आसानी से नहीं खत्म होगा। लोगों के दिमाग में आज भी क्या चलेगा? राम राज्य। तो एक बार सोचिएगा कि क्या यही राम राज्य है जहां की जनता जमीन पर सोने के लिए मजबूर है? जमीन भी छोड़ दीजिए, सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है, जहां दोनों तरफ से रफ्तार में गाड़ियां चलती रहती है, कभी हॉर्न की आवाज़ आती है तो कभी खटखटाने की आवाज़ आती है, और उस आवाज़ के बीच में मजबूरन 70 और 80 साल के आपके पिताजी के उम्र के, हमारे दादाजी के उम्र के लोग हमेशा मजबूर होते हैं सड़कों पर सोने के लिए। एक और बात कहेंगे कि जब धीरेन्द्र शास्त्री पर हम बोलते हैं तो कुछ लोगों को मिर्ची लग जाता है। मिर्ची ऐसा लगता है जैसे कि हमने उनके पिताजी को कुछ कह दिया। तो जरा सुनिए, धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में बुलाने के लिए अगर आपके पास करोड़ों पैसा था तो शायद उस करोड़ों में से, करोड़ों नहीं, करोड़ों का 1/, लाखों, मतलब 1/100 गुना पीछे कर दीजिए, उतना अगर कभी इन लोगों के लिए खर्च कर देते ना तो शायद एक वक्त की रोटी आप इनको दे पाते और बड़े ही सुकून से ये चचा आपको आशीर्वाद देते और कहते बेटा तुम्हारा भला हो। पता नहीं धीरेन्द्र शास्त्री आपका भला करेगा या नहीं करेगा, लेकिन एक गरीब की दुआ लेकर जाइएगा तो वो भला जरूर करेगा। एक बार आजमाइएगा जरूर। साथ ही हम आम नागरिकों से भी विनती करेंगे कि जहाँ कहीं भी ऐसे लोग आप लोगों को मिले, हो सके तो, हमसे जो बन पाएगा तो हम करेंगे ही, लेकिन हो सके तो ऐसे लोगों की मदद करिए जो मजबूर है। चचा की पत्नी भी नहीं है और इन्होंने बताया कि बाल बच्चा है वो अपना कमा खा रहा है, बाल बच्चे पे बोझ नहीं बनना चाह रहा है ये पिता। सोच देखिए जरा, इन पिता के सोच को सैल्यूट है कि ये कहते हैं कि बाप बच्चे के पास जाएंगे तो खाना तो ज़रूर देगा, लेकिन हम वहाँ इसलिए नहीं जाते हैं कि उसका अपना भी जीवन है, वो खा रहा है, कमा रहा है और हम खुद से खाते हैं। कभी कभी 3 दिन में 1 दिन काम मिलता है तो जो पैसा मिलता है उसी में गुजर बसर कर लेते हैं और कभी कभी नहीं मिलता है तो भूखे सो जाते हैं। एक बार इनके दर्द को ज़रूर सोचिएगा, तब समझ में आएगा कि असल में हमारे देश को किस चीज़ की ज़रूरत है। बाकी आप वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।